से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम अपने टॉपिक डिटरमिनर्स को आगे बढ़ाने वाले हैं। अपने टॉपिक की बात करें तो काफी बड़ा टॉपिक है और काफी क्लासेस भी अपनी हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है आज की इस क्लास में हम अपने जो डिटरमिनर्स है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अपने पास डिटरमिनर्स। अब डिटरमिनर्स की बात करें तो क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके लिए आपको हमारी जो पहले वाली क्लासेज है वो देख लेना। मैंने बड़े अच्छे से आप लोगों को समझा रखा है कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं। आज की क्लास को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इसलिए जो आज अपन पढ़ रहे हैं डिटरमिनर्स का जो प्रकार पढ़ने वाले हैं उसको शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम शुरू करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। अभी क्या होते हैं इसके बारे में मैं बता देता हूं, क्योंकि जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसके बारे में मैंने बिल्कुल अच्छे से, आसानी से, बिल्कुल डिटेल से बताया है कि क्या होते हैं। बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स की। क्या होते हैं? तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इंगित करना। अब इंगित मतलब होता है संकेत करना। तो ये जो होता है इसको अपन कहते हैं संकेतवाचक डिटरमिनर्स। अगर आप पूरी हिंदी में जानना चाहो तो इसको कहते हैं संकेतवाचक निर्धारक शब्द। अब ये संकेतवाचक क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी की तरफ इशारा करते हैं वो होते हैं संकेतवाचक। अब इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं बता देता हूं आप लोगों को। जैसे इसमें आता है दिस, दैट। सबसे पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अलावा और बताएं तो इसके अंदर अपने पास होते हैं दीज होता है और दोज होता है। ये अपने पास क्या होते हैं? डिटरमिनर्स। कौन से? डेमोन्स्ट्रेटिव। अब इसके बारे में मुझे ज्यादा आप लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताऊंगा और आप लोग तुरंत समझ जाओगे। अब थोड़ी सी पहले इसके बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूं। ये जो शब्द होते हैं ये आपके पास प्रोनाउन का भी कार्य करते हैं। यानी प्रोनाउन मतलब सर्वनाम, और ये चारों करते हैं अपने भाई। अब ये सर्वनाम कैसे कार्य करते हैं वो भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं डिटरमिनर्स की। डिटरमिनर्स मतलब मैं कहूं कि वो पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, तो वो अपने पास संकेत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बस उसी के लिए अपन बात करते हैं सबसे पहले इन दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले लिखें इसके बारे में, तो दिस और दैट दोनों का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले ही होता है। दोनों के पहले, तो मैंने यहां पे लिख देता हूं दोनों के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। SCN सिंगुलर काउंटेबल लिख देता हूं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी एक वचन गणवाच्य संज्ञा जिसको अपन कहते हैं। अब ये दोनों का प्रयोग एक साथ अपने पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, तो दोनों का प्रयोग तो अपन कर नहीं सकते, तो फिर अपन बताएंगे इसके बारे में। तो दिस का प्रयोग किसके साथ होता है? इसका मतलब यह होता है। तो यह से का मतलब क्या हो गया? पास रखी, पास में रखी कोई एक वचन संज्ञा के पहले अपने किसका प्रयोग करते हैं? अपन दिस का प्रयोग करते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे पता चलेगा कि ये पास रखिए कि दूर रखिए? तो इसका एग्जांपल मैं देके समझाऊंगा आप लोगों को बड़े आसानी से, और आपको समझ में आने वाला है किस तरीके से होता है इसका प्रयोग। सबसे पहले बात करते हैं दिस की। बता दिया पास रखिए। अब मैंने एक एग्जांपल लिखा भाई, यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे कर दिया बुक इज माइन। अब एक छोटा सा एग्जांपल लिखा मैंने, ज्यादा टफ एग्जांपल देके मैं समझाने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि टफ एग्जांपल देते हैं आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अब बात करते हैं ये क्या है? एक वचन है। अब मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया आप लोगों को, जैसे मैनी, इसके बाद में मैनी, चलो मैं मच कर देता हूँ यहाँ पे मच, इसके अलावा सम, और अब मैंने कर दिया यहाँ पे दिस, ये कर दिया। अब इसमें से आपको मैं कहूं कि इसमें कौन सा डिटरमिनर आएगा, तो आप मैनी का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि मैनी का प्रयोग होता है बहुवचन गणवाच्य संज्ञा की। मैंने समझा रखी है, बड़ी आसान क्लास समझा रखी है। मच का प्रयोग यूसीएन के पहले होता है, सम का प्रयोग पीसीएन एससीएन सब के पहले होता है, लेकिन वो जो एससीएन के पहले होता है उस कैटेगरी में मैंने आप लोगों को समझा रखा है कि कब होता है। वो क्लास देखना भाई, बड़ी शानदार क्लास है सम की। अब बात करते हैं इसमें दिस की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह बुक मेरी है। यहाँ पे ये जो दिस है
वो अपने पास किसको निर्धारित कर रहा है, बुक को। तो यहाँ पे ये जो दिस है वो अपने पास डिटरमिनर का कार्य कर रहा है। अब यही ऑप्शन में यहाँ पे से दिस हटा देता और यहाँ पे मैं कर देता दैट। चलो मैं समझाता हूँ इसको बाद में आप लोगों को, नहीं तो फिर कहोगे एक एग्जाम्पल में समझा रहे हो सर आप। तो ये आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब पहले इसका मैं प्रोनाउन बनाता हूँ। देखो दिस, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इज माई बुक। अब दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ पे कोई पूछे ये दिस क्या है, तो ये दिस आपके पास प्रोनाउन है। ये आपके पास क्या है, प्रोनाउन है। अब आप कहोगे सर ये दिस यहाँ पे प्रोनाउन और यहाँ पे तो डिटरमिनर, यहाँ पे प्रोनाउन कैसे है? तो जब अपने पास जो दिस है वो सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का कार्य करे तो वहां पे आपके पास क्या होता है, वो प्रोनाउन होता है। यानी कहने का मतलब दिस के बाद में अगर कोई नाउन नहीं आ रखी है तो वो आपके पास प्रोनाउन है, और उसके बाद में अगर नाउन आ रखी है जैसे यहाँ पे बुक आ रखी है तो वो आपके पास क्या है, डिटरमिनर होता है। बस ये दोनों अंतर आपको ध्यान में रखने हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझाने वाला हूँ इस बुक के बारे में। ये सारी बातें अपन जब वो अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे ना, तब मैं आप लोगों को बड़े अच्छे से समझाऊंगा। पहले केवल इतना ही आप लोगों को समझना है। बात करते हैं दैट की। दैट भी यहीं पे समझा देता हूं मैं। दैट भी ज्यादा टफ नहीं है भाई। इसका मतलब होता है वह, तो वह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हिंदी में अर्थ। अब दूर रखी, दूर रखी एक वचन संज्ञा के पहले, यानी कहने का मतलब दूर रखी एक वचन सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होती है उसके पहले आपको दैट का प्रयोग करना है। अब मैं ज्यादा एग्जांपल समझाने की आवश्यकता नहीं है मुझे। अगर मैं वहां पे दैट कर देता हूं तो यहाँ पे फिर आपको दैट का प्रयोग करना है, और यहाँ पे दैट कर देता हूँ तो दोनों का मतलब सेम अर्थ आएगा। तो जैसे मैं इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, बुक इज माइन। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ दैट, यानी दैट बुक इज माइन, यानी वह किताब मेरी है। तो संकेत कर रहा है नहीं कर रहा? तो यहाँ पे ये जो दैट है वो इस बुक को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो दैट है वो आपके पास क्या है, डिटरमिनर है। अब बात करते हैं इसके कि ये प्रोनाउन का कार्य कैसे करेगा। बिल्कुल ऐसे ही करेगा। तो जैसे मैं यहीं पे लिख देता हूँ, दैट इज माई बुक। तो ये जो वाक्य यहाँ पे जो दैट है वो आपके पास क्या होता है, ये आपके पास प्रोनाउन का कार्य करता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस और दैट को बस इसी तरीके से आपको समझना है। इनके बाद में आपको कैसे नाउन का प्रयोग करना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करना है। ये इतना मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। बात करते हैं आगे की। आगे की बात करें तो अपने पास क्या होता है, दीज और दोज। इनको समझाते हैं आप लोगों को। बात करते हैं दीज और दोज के बारे में। अब दीज और दोज के बारे में बात करें तो इनके बाद में हमेशा पीसीएन का प्रयोग होता है भाई। इनके बारे में ध्यान में रखना भाई। मैं जो चीजें बताता हूं वो आपको ध्यान में रखने हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन, इनका प्रयोग, यानी कहने का मतलब दीज और दोज के बाद में दोनों संकेतवाचक डिटरमिनर्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स है दोनों। लेकिन इनके बाद में आपके पास दिस और दैट में मैंने बताया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसमें बता रहा हूं प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। बात करते हैं दीज के बारे में। अब दीज के बारे में बात करें तो दीज का जो हिंदी में अर्थ होता है ये होता है ये, और ये किसके लिए होता है, पास में रखी प्लूरल नाउन के पहले, प्लूरल नाउन के पहले। तो वही बात आ गई, अगर पास में अपने पास कोई बहुवचन संज्ञा रखी है उसकी तरफ आपको इंगित करना है, उसकी तरफ इशारा करना है, तब आप किसका प्रयोग करोगे, दीज का प्रयोग करोगे। और यहाँ पे पास में रखी कैसे, जैसे अपन बात करते हैं अभी जो एग्जाम्पल मैंने अभी दिया था वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बाकी आप लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं है मुझे। अगर आप कहोगे तो मैं एग्जाम्पल और बना देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ दीज, अब मैं ये साथ में लिख रहा हूँ, बुक्स आर माइन, दीज बुक्स आर माइन। अब मैं यहाँ पे आप लोगों के ऑप्शन दे देता है यहाँ पे आगे। तो अब बात करता हूं मैं यहाँ पे इसके पहले। अब इसके पहले आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे मैनी कर दिया, यहाँ पे मैंने सम कर दिया, यहाँ पे मैंने दीज कर दिया, यहाँ पे मैंने दोज कर दिया।
अब आपको ध्यान रखना भी, आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन सही होगा कि गलत होगा। अब बात करते हैं दीज की। तो यहाँ पे जो बुक्स है वो बहुवचन है। अगर आप लोगों ने मेरी मेनी की क्लास देखी है तो उसमें मैंने बताया कि मेनी का प्रयोग पीसीएन के पहले होता है, तो यहाँ पे आप पीसीएन का मेनी का प्रयोग भी कर सकते हो, तो वो भी सही है। बात करते हैं सम का, तो मैंने अगर आप लोगों ने सम देखा है तो मैंने वो भी बताया कि पीसीएन के पहले सम का प्रयोग होता है, तो ये भी हो गया। दीज और दोज के लिए मैं बता रहा हूँ पीसीएन का प्रयोग होता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये चारों सही हैं। अब आपको सर चारों सही हैं तो चारों ऑप्शन में आ गए, तो ऐसा कभी नहीं होता है। अगर हो जाता है तो फिर आप ये मान के चलो वहां पे कुछ न कुछ माइनर मिस्टेक रखी है उसने, कोई न कोई ऐसी छोटी सी गलती रखी है, तब उनमें से एक आपका सही होगा। और ऐसे क्वेश्चन से मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल कम्युनिटी बॉक्स में डाल दूंगा, पक्के आपको वो क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। अब दीज बुक्स आर माइन हो गया, तो यहाँ पे ये क्या है, इस पीसीएन के पहले आ रखा, तो यहाँ पे ये क्या है, डिटरमिनर है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं, यही एग्जांपल ऐसे होता है, दीज आर माई बुक्स। अब यहां पे आके दीज है, सॉरी यहाँ पे दीज है, दीज के लिए पूछे तो ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट है तो ये यहाँ पे फिर क्या है, प्रोनाउन है। किसके लिए आ रहा है, किताबों के लिए आ रखा है, ये किताबें मेरी है, तो ये जो है वो क्या है, किताबों के लिए आ रखा है। किताब क्या है, नाउन है, और नाउन के स्थान पर जो शब्द काम में लिए जाते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। इस तरीके से आपके ये जो डीज है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। ज्यादा टफ नहीं है, इसीलिए मैं इसमें ज्यादा एग्जांपल आप लोगों को नहीं समझा रहा हूं। बात करते हैं दोज की, तो दोज का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है वो, और इसका प्रयोग कहां पे होता है, दूर रखी, दूर रखी, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। अब दूर रखी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, उसके पहले भी आप किसका प्रयोग करोगे, दोज का प्रयोग करोगे। अब ये संकेत होता है, अब वहां पे रखी किताबें, मैं कहूं वो किताबें मेरी है, तो सेम यही होता है, ये किताबें मेरी है, वो पास में रखी है, यानी अर्थ से कोई लेना देना नहीं है। आपके ऑप्शन में, आपको ऑप्शन से सही है कि गलत है, मैं कम्युनिटी बॉक्स में आज है ना ये जो क्विज है वो डाल दूंगा, मैं वो देखना आप लोग। बात करते हैं दोज की, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दीज बुक्स आर माइन, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोज बुक्स आर माइन। तो यहाँ पे ये जो है दोज वो डिटरमिनर होता है। बात करते हैं, यही मैं इस तरीके से लिख देता कि दोज आर माइन बुक्स, तो फिर यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन हो जाता है। इस तरीके से आपके दीज और दोज भी कंप्लीट हो जाते हैं। ज्यादा इसमें समझने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बॉक्स कर देना, मैं आप लोगों के लिए दूसरे और एग्जाम्पल को सोल्व करवा दूंगा। बात करते हैं इसके आगे ही बात करें तो इसके बारे में मैं चारों के बारे में अब एग्जाम्पल आप लोगों को समझा रहा हूँ। चार जिसमें एग्जाम्पल लिखता हूँ, यहाँ पे स्पेस दे दिया और लिख दिया मैंने बॉयज आर माई क्लासमेट्स। बिल्कुल आसान है। अब मैं ये कहूं कि यहाँ पे आपको डिटरमिनर का प्रयोग करना है, तो फिर आप अपने, मेरी अगर आप लोगों ने क्लास देखी है तो आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे इसको। अब इसमें आप कौन कौन सी गलत कर सकते हो, यहाँ पे आप देखो मैं जो जो बता रहा हूँ उसका प्रयोग कर सकते हो, यहाँ पे आप दीज का प्रयोग कर सकते हो, यहाँ पे आप दोज का प्रयोग कर सकते हो, यहाँ पे आप सम का प्रयोग कर सकते हो, यहाँ पे आप मैनी का प्रयोग कर सकते हो, यहाँ पे आप एनी का प्रयोग नहीं कर सकते। एनी का क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एनी का प्रयोग है वो आपके पास सिंगुलर नाउन का प्रयोग अपने नेगेटिव वाक्य में होता है, तो यहाँ पे आप इसका प्रयोग भी नहीं कर सकते। आप कहोगे सर मैनी के लिए भी आपने नेगेटिव बताया था, तो मैंने ये बताया था वहां पे एक शब्द लाइन बोल रहा हूँ कि मैनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले सिंपल वाक्यों में नहीं होता है, इसका मतलब सब्जेक्ट के पहले हो सकता है, तो यहाँ पे आप मैनी का प्रयोग भी कर सकते हो। ये आपको समझना है, बिल्कुल दिमाग से सोचना है कि क्या हो सकता है, तो ये सारे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए हैं। यहाँ पे आप किसका प्रयोग कर सकते हो, यहाँ पे आप फ्यू का प्रयोग कर सकते हो, यहाँ पे आप एफ फ्यू का प्रयोग कर सकते हो, और यहाँ पे आप द फ्यू का प्रयोग भी कर सकते हो। तो मैंने इतने सारे आप लोगों को डिटरमिनर पढ़ाए हैं, इन सभी का प्रयोग कर सकते हो। तो फिर आप पे डिपेंड करेगा कि ये ऑप्शन कैसे देखने हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे, मैं इसके लिए ऑप्शन देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे दिया भाई
दीज, मच, इसके अलावा एनी, इसके अलावा लिटिल। अब ऑप्शन आपके बिल्कुल इसी तरीके से आएंगे। तब आपको यहाँ पे किसका प्रयोग करना है, तब आपको यहाँ पे दीज का प्रयोग करना है। तो इस तरीके से आपके जो एग्जाम्पल है, जो ऑप्शंस आएंगे, उनको देखकर आप बिल्कुल पहचान कर सकते हो। मैंने बिल्कुल आसानी से आप लोगों को समझा रखा है, तो इसमें आप लोगों को ज्यादा समझाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं दैट या दिस के बारे में। मैंने यहाँ पे लिख दिया बर्ड इज बिलोंग टू अदर कंट्री। अब यहां पे मैंने ये लिख दिया भाई, तो यहां पे ये जो बर्ड दे रखा है वो एक वचन है। तो अब आप यहाँ पे किसका प्रयोग नहीं कर सकते, इसका प्रयोग भी नहीं कर सकते, इसका भी नहीं कर सकते, इसका नहीं कर सकते, यहाँ पे ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये कोई नहीं कर सकते यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इन सभी का प्रयोग है वो पीसीएम के पहले होता है। अब आप लोग इसे सम का प्रयोग कर सकते हैं, तो सम का प्रयोग मैंने किस तरीके से समझा रखा है, आप उसी कंडीशन पे कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर आप किसका प्रयोग करोगे, यहाँ पे आप दिस का प्रयोग कर सकते हो, यहाँ पे आप दैट का प्रयोग कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से आपके दिस और दैट के एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो जाते हैं। दिस और दोज के भी एग्जाम्पल है कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात करते हैं इनके प्रोनाउन के बारे में। ये सारे प्रोनाउन का भी कार्य कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? आप जैसे इनमें से कोई भी है, जैसे फ्यू बारे में एक एग्जांपल समझाते हैं आप लोगों को। जैसे फ्यू आर प्रेजेंट। अब मैं कहूं कि यहाँ पे ये फ्यू क्या है, तो यहाँ पे ये जो फ्यू है ये आपके पास प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन कैसे, ये मैं आप लोगों को जब अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाऊंगा ना, अपने जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए, उसमें आप लोगों को बड़े आसानी से समझाऊंगा। ऐसे एग्जांपल आप लोगों को समझाऊंगा, कहीं देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो ये जो अपने डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स है वो यही होते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता देना। बात करते हैं आगे की, तो आगे आपके पास जो आता है वो आता है पजेसिव डिटरमिनर्स। अब ये पजेसिव डिटरमिनर्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार बताना। अधिकार कैसे बताया जाता है? जैसे मैं कोई मार्कर मेरा है, तो इसका मतलब ये मार्कर जो मेरा है, यहाँ पे जो मेरा शब्द है वो आपके पास पजेसिव डिटरमिनर कहलाता है। तो पजेसिव का मतलब होता है अधिकार बताने वाले निर्धारक शब्द होते हैं, वो पजेसिव डिटरमिनर्स में सम्मिलित होते हैं। बात करते हैं कौन कौन से होते हैं। तो अपने जो पर्सनल प्रोनाउन की सारणी होती है उसमें जो पजेसिव फर्स्ट होता है वो इसी कैटेगरी में आता है। तो उसमें कौन कौन से होते हैं? उसमें जैसे हिज होता है, हर होता है, इसके अलावा माई होता है, ओवर होता है, योवर होता है, इसके अलावा देयर होता है और इट्स होता है। ये तो हो गए आपके पर्सनल प्रोनाउन की सारणी में आने वाले डिटरमिनर्स जो पोजीशन बताते हैं, जो पजेसिव यानी अपना अधिकार बताते हैं। जैसे हिज यानी उसका, हर यानी उसका, माई मेरा, और हमारा, योर तुम्हारा, देयर उनका, इट्स इनका या इसका निर्जीव वस्तुओं के लिए। बात करते हैं और कौन से होते हैं, तो होते हैं जो नाउन इन जेनेटिव केस। अब ये क्या होते हैं ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जेनेटिव केस का मतलब होता है अधिकार बताना, यानी जब नाउन भी अपने पास अधिकार बताती है। ये कैसे लिखा जाता है? ये अपने पास लिखा जाता है नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी किसको कहते हैं? इस कोमा को कहते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ एपोस्ट्रोफी। अब इसके द्वारा इसको इंगित किया जाता है, वो सारा मैं समझाने वाला हूँ। इसमें केवल यही आप लोगों को समझाने की आवश्यकता है, बाकी आपको मैं यहाँ पे दे रखा है। अब बात करते हैं इनका प्रयोग। तो इनका प्रयोग आप किसी भी नाउन के पहले कर सकते हो। अब जैसे आप कहोगे सर क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? मैं बता देता हूँ। इनके बाद में पजेसिव में लिख देता हूँ, पजेसिव डिटरमिनर्स के बाद में कोई भी नाउन आ सकती है आपके पास। सिंगुलर आ सकती है, प्लूरल आ सकती है, पीसीएन आ सकती है, यूसीएन आ सकती है, एससीएन आ सकती है। तो मैं यहाँ पे ऑल टाइप कर देता हूँ, ऑल टाइप्स, यानी सभी प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग कर सकते हैं पजेसिव डिटरमिनर्स के बाद में। अब मैं आपको एक एक समझाने की कोशिश करता हूँ, एग्जाम्पल ज्यादा बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ हर ब्यूटी, तो हर ब्यूटी यहाँ पे इज एडमायरेबल,
ये लो, यानी उसकी सुंदरता प्रशंसनीय है। तो यहाँ पे ये जो ब्यूटी है वो आपके पास क्या हो गई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। अब ये ध्यान में रखना भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो ये अपने पास क्या होगा, फिर ये आपके पास हो गया पजेसिव डिटरमिनर, इस तरीके से। तो हो गया आपके पास। अब हर ब्यूटी इज एडमायरेबल का मतलब होता है उसकी ब्यूटी है, सुंदरता, वो प्रशंसनीय। अब इसके बाद में आप कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद में हर बुक्स, जैसे मैं यहाँ पे इसके बाद में नहीं दूसरे लिखते हैं, जैसे हिज बुक्स, मैंने ये कर दिया हिज। अब यहाँ पे जैसे माई होम कर देता हूँ, माई होम, तो एक वचन हो गया। ओवर वेल यानी हमारा कुआ हो गया। ओवर फील्ड्स हो सकता है, यानी किसी भी नाउन का किसी भी तरीके से प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखना है कि वो प्रयोग सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं तो आप कहीं पर गलती कर दोगे, थोड़ी सी माइनर जैसी गलती की आप कहोगे सर आपने तो बता दिया था, तो फिर सारा मेरे पे आ जाता है। क्योंकि गुरुजी की तो छोटी सी गलती भी बच्चों को दिखाई दे जाती है भाई। ये नहीं देखते कि उन्होंने 99% आप लोगों को सही बता रखा है, वैसे 100% है सही मेरी तरफ से, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ एक गलती कर सकते हो आप लोग। तो वो ध्यान में रखना है कि किस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। बात करते हैं नाउन इन जेनेटिव केस। ये यहाँ पे आपको समझने की आवश्यकता है, और इसमें मुझे कोई समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी नाउन, यानी कहने का मतलब जो पजेसिव डिटरमिनर्स होते हैं उनके बाद में सभी प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग किया जा सकता है। मैंने समझा दिया यहाँ पे। बात करते हैं जेनेटिव केस। अब कोई भी संज्ञा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राम, और यहाँ पे लगा दिया निशान, और यहाँ पे लिख दिया एस, तो हो गया राम्स और बुक। अब यहाँ पे कोई पूछे कि राम्स क्या है, तो ये अगर कोई पूछे, वैसे तो है नाउन इन जेनेटिव केस, नाउन इन जेनेटिव केस, और वैसे अगर आप पूछे तो ये जो राम्स है ये आपके पास डिटरमिनर की भूमिका निभा रहा है। ऐसा आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलने वाला है। तो राम्स बुक इज हियर। अब यहाँ पे जो हियर है इसके बारे में अपन समझाने वाले हैं, ये छोड़ो, इसके तो अलग मैटर है। यहाँ पे केवल आपको राम्स के बारे में समझना है। अगर ये नहीं समझ में आए तो जैसे मैं कहूँ, जैसे शेक्सपियर्स नोवेल, इसका मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ पे जो शेक्सपियर्स है उसके नोवेल है, उसके जो उपन्यास है वो है। तो कोई पूछिए शेक्सपियर क्या है यहाँ पे, तो ये आपके पास क्या है, नाउन इन जेनेटिव केस है। और यहाँ पे ये कार्य क्या कर रहा है, तो ये आपके यहाँ पे डिटरमिनर का कार्य कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि आपके पास ये रहे नाउन, और नाउन के पहले ये आ रखा है अपने पास क्या, और डिटरमिनर कौन सा, पजेसिव डिटरमिनर का कार्य कर रहा है। इस तरीके से आपकी जो पजेसिव है वो हो जाते हैं, इसमें और समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जेनेटिव केस की जो नाउन होती है, कोई पूछे तो क्या है, जेनेटिव नाउन इन जेनेटिव केस है। अगर कार्य पूछे तो पजेसिव डिटरमिनर का कार्य कर रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं इसके आगे की। इसके आगे की बात करें तो आगे आपके पास आता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। अब ये कौन से होते हैं वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना। अब बांटना तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे है विकल्पीय डिटरमिनर्स। विकल्प देने वाले जो डिटरमिनर्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स की कैटेगरी में सम्मिलित किए जाते हैं। ये भी ज्यादा टफ नहीं है, तो मुझे और समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें मैं आप लोगों को जैसे ही नाम बताऊंगा आप समझ जाओगे, जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें मुझे ज्यादा समझाने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ने वाली है। तो ये हो जाते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव जो क्या होते हैं, डिटरमिनर्स होते हैं। बात करते हैं पहले ईच और एवरी की। ईच और एवरी की बात करें तो इन दोनों के बाद में क्या आती है, हमेशा SCN यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही प्रयोग होता है। तो ये बात तो आपको ध्यान में रह गई होगी। बात करते हैं दोनों का अर्थ क्या होता है, तो दोनों का मतलब होता है प्रत्येक। तो प्रत्येक आपको पता ही चल रहा है कि प्रत्येक एक की यानी प्रति एक की बात हो रही है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, दोनों का अंतर समझा देता हूं।
बाकी इसमें और समझाने की आवश्यकता नहीं है। पहले मैं एक एक एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे ईच बॉय हैज हिज बुक, यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो बॉय है इससे पहले क्या रखा है, ईच आ रखा है। तो यहाँ पे इस बॉय से पहले और क्या कर सकते हो, तो इससे पहले मैंने आप लोगों को समझा रखा है कि कौन कौन से आ सकते हैं। तो ईच है, यहाँ पे जो ईच है वो इस लड़की के पहले आ रखा है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, डिटर्मिनर हो गया। अब इसी वाक्य को मैं ऐसे लिख सकता, एवरी बॉय हैज हिज बुक। अब यहाँ पे एवरी भी सही है, यहाँ पे क्या है, एवरी भी सही है, क्योंकि ये भी एक वचन संज्ञा के पहले आता है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों का अंतर मैं समझा देता हूँ। ये तो यहाँ पे हो गया भाई, बिल्कुल सही है, दोनों कोई गलत नहीं करने वाला है। फिर अंतर क्या है, दोनों में अंतर है जब किसी नाउन की संख्या, यानी वो जो नाउन है वो संख्या निश्चित हो और पता हो, निश्चित हो या पता हो, मालूम हो, तब ईच का प्रयोग करते हैं। ईच का प्रयोग होता है अगर संख्या अनिश्चित हो, संख्या अनिश्चित हो, अनिश्चित का मतलब जिसका अपन को पता नहीं है कि संख्या कितनी है, हो या मालूम नहीं हो, तब एवरी का प्रयोग होता है। एवरी का प्रयोग होता है। तो ये आपको ध्यान में रह जाएगी, मुझे पता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब संख्या निश्चित हो, जैसे मैं कहूँ कि इस क्लास में 20 बच्चे हैं और उनके प्रत्येक के पास क्या है, उसका पेन है या उसका बैग है, तब आप वहां पे क्या करोगे, ईच का प्रयोग करोगे। जैसे मैं दोनों एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे देयर आर 20 बॉयज। अब ये कर दिया मैंने, और इसके बाद मैंने आगे लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया हैज ए पेन, यानी कहने का मतलब इस तरीके से आप लोगों को, अब अपने पास संख्या क्या है, निश्चिता रखी है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, फिर प्रत्येक के लिए आपको ईच का प्रयोग करना है। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँ, जैसे ये एग्जांपल ऐसे लिख देता, देयर आर सम बॉयज। अब यहाँ पे अपने पास संख्या वो अनिश्चित हो गई, तो ये माना जाता है, वैसे यहाँ पे अपने ऐसे जिद नहीं करनी है, ईच बॉय या एवरी बॉय हैज ए पेन। अब ये अपने नॉर्मल ग्रामर जो अपने जो जितने भी ग्रामरियन है वो ये कहते हैं कि अगर संख्या निश्चित हो तब अपन ईच का प्रयोग करते हैं, जब संख्या अनिश्चित हो तो अपन एवरी का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आपको क्या करना है, ईच और एवरी का माइनर सा डिफरेंट है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। बाकी दोनों का प्रयोग एक दूसरे की जगह हो सकता है, बस ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर संख्या निश्चित आ रखी है तो फिर आपको वहां पे ईच का ही प्रयोग करना है। बात करते हैं अपने पास इधर और नीदर की, इधर और नीदर के बारे में। अब इनके बारे में बात करें तो इनके बाद में एक कंडीशन बता देता हूँ, ऑफ प्लस पीसीएन का प्रयोग होता है भाई, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। लेकिन जब ये प्रोनाउन के रूप में होते हैं तब ये सिंगुलर होते हैं, वो मैं समझाने वाला हूँ आप लोगों को। पहले ये बता देता हूँ मैं किस तरीके से आपको करना है। इधर का मतलब क्या होता है, दो में से एक, ये समझ में आ गया होगा। नीदर की बात करें तो इसका मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। इसका मतलब ये जो पीसीएन है ये केवल 2 की काउंटिंग में होगी, ये केवल 2 ही होंगी। इस तरीके से आपको पहचान कर लेनी है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, यू कैन आस्क अबाउट मी, यहाँ पे लिख दिया ऑफ माय पेरेंट्स। अब यहाँ पे आप लोगों को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि पेरेंट्स है वो कितनी नाउन है, वो आप लोगों के सामने 2 नाउन है, तो यहाँ पे आप इधर का प्रयोग करोगे। यानी अगर सिंपल वाक्य है कि आपको निगेटिविटी नहीं बतानी तब आप इधर का प्रयोग
करोगे। अब यहाँ पे मैं ये कहूँ कि जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने, नीदर ऑफ माई फ्रेंड्स इज प्रेजेंट। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि ऑफ आ गया, माय फ्रेंड्स आ गया। अब यहाँ पे ना ये जो इज आ रखी है, ये किस लिए आ रखी है? ये इसलिए आ रखी है क्योंकि यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, नीदर का प्रयोग हो सकता है या इधर का, मैं दोनों समझा देता हूँ। नीदर ऑफ माय फ्रेंड्स यानी दोनों में से कोई प्रेजेंट नहीं था। नीदर ऑफ माय फ्रेंड्स इज प्रेजेंट यानी दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था। अब यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, ईदर ऑफ माय फ्रेंड्स और यहाँ पे लिख दिया इज प्रेजेंट। इसका मतलब होता है कि दोनों में से एक दोस्त वो मेरा क्या है, उपस्थित था या उपस्थित है। अब इसको आपको ध्यान में रखना है। ये मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो मैं आप लोगों को राय दूंगा कि वो क्लास आपको अवश्य देखनी चाहिए। और मुझे लगता है डिटरमिनर्स को अपने लगभग कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अपने इस डिटरमिनर्स टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नया टॉपिक लेकर। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।